एक सर आपने कहा था वसुंधरा जी होती तो मजा ज्यादा आता, उसका राजनीति में अलग अलग तरह से बीजेपी में भी एक हलचल, वो कैसा मजा लेना चाहते थे आप वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री? मेरा मतलब ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ, बड़ा बड़ा बातें कर रहा हूँ, तो कम से कम लड़ाई का मजा आता ज्यादा। मतलब पंडित भलेदारी आ गए, नए आदमी है, थोड़ा सोचना पड़ता है, ह्यूमन नेचर होती है, तो हमारी तो है ही है। कांग्रेस कल्चर के अंदर हमेशा हमारी आत्मा के अंदर किसी को अन्याय करना, अत्याचार करना, बदले की भावना देना हमारे कल्चर में नहीं है। कांग्रेस कल्चर इन आरएसएस के और बीजेपी कल्चर में है। सरकार बनते पड़ोस में कौन होता? कांग्रेस ही, कोई ट्रांसफर करवा दो उसकी। तो मेरा मतलब वो था। अब इनसे मैं क्या लड़ी लड़ू? इनको तो मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ सुझाव के रूप में, जो आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे, अगर वो समझे तो ये मेरे साथ में सुझाव भी है। गवर्नेंस अच्छी करो आप। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, इसलिए मैंने कहा अगर वो तीसरा बनती, उनके पहले अनुभव काम आते, फिर भी वो कमी होती, उसको हम जम के अटैक करते। तो मेरा मानना है कि तमाम बातें राजस्थान भर में स्थिति खराब है, और मैं बोलता हूँ तो ये कहता हूँ साथ में, पंडित भजनलाल जी, मैं आपके खिलाफ नहीं, ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि अभी नए नए बने हैं, आदमी को 1.5 साल का टाइम मिले, 2 साल का टाइम मिले, अब 2 साल होना है, 1.5 साल हो गया, 1 साल में आदमी समझ जाना चाहिए। तो कम से कम उनको जो विपक्ष बोलता है, अगर मैं उनकी जगह हूँ, जो मैं था, मैं भी पहली बार बना जब मुख्यमंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, पहली बार बन गया, लोग समझ में 4-6 महीने का मेहमान, और मैं 15 साल मेहमान रहा। मुझे आशीर्वाद मिलता है छत्तीस कौम का। एक माली कम्युनिटी के एक कार्यकर्ता को एक एमएलए हो असेंबली के अंदर, वो एक में खुद ही हूँ, तब भी मुझे छत्तीस कौम ने प्यार नहीं करती, मुझसे विश्वास नहीं करती। तो 15 साल तक आप कैसे मुख्यमंत्री? मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है। तो पंडित जी, आप भी पहली बार आए हो, आप कॉन्फिडेंस से काम करो, आपको एक मौका मिला भगवान की कृपा से, देने वाला ऊपर वाला होता है। देखो आज हम यहाँ बैठे तो फिक्स था, इतने बजे इतने हम इस प्रकार बैठेंगे, कौन कहाँ बैठेगा भी फिक्स था। मैं इस पर बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव इसी में करता हूँ कि जो कुछ होना फिक्स है ऊपर से, समझिए आप। तो उनको मैं कहूँगा फिक्स है आपका कब, कि भाई ये जो स्थिति है, इसमें उनको चाहिए जम के राज करे, जम के राज करे, दबंगता से राज करे, ऑथोरिटी बताए, इकबाल कायम करे अपना। इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का भी, वो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के भजनलाल के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, इकबाल काम करो, जिससे इलाज अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में ना भजनलाल में। पर राज अच्छा करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, फायदा किसको होगा? पब्लिक को होगा, बड़ी माफिया का आतंक खत्म होगा। पहली सरकार है राजस्थान के इतिहास में, सरकार बनने के साथ साथ नहीं, पर्सनल बन गए राजस्थान भर के अंदर, ये सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ जाए? सरकार नाम की चीज नहीं है। एक बार समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का भी, क्योंकि इन्होंने शुरुआती गलती कर दी थी। जब ये प्रस्ताव हमारे वक्त में शुरू हुआ था, यूपी गवर्नमेंट, जीएसटी का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। एक स्लैब की बात थी, प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, मैं भी सरकार में था उस वक्त में, तो मैंने मीटिंग होती थी, हमारी बॉम्बे की मीटिंग हुई थी, गुजरात भी आया, मध्य प्रदेश भी आया, सब लोग आए थे। तो एक स्लैब या लगभग 2 स्लैब आ रहा। इन्होंने क्या किया, 28 भी, 18 भी, 12 भी, 35 भी, और ऐसा कर दिया, आतंक पैदा हो गया। मैं पहले कोई जेल जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई सौदेबाजी हो रही है, वो ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में ईडी का नोटिस, 50 करोड़ का चेक आया, मतलब वो बॉन्ड आए और नोटिस विड्रॉ हो गया।
वो ईडी जो इलेक्टोरल बोर्ड ने जो आतंक मचाया देश के अंदर पैसा इकट्ठा करने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार तो दे दिया। वो पैसा था, मतलब पैसा वापस वसूल होना चाहिए, चाहे बीजेपी की बात था कि कांग्रेस की बात था या सीपीएम की बात था, कोई पार्टी बात था, वो तमाम पैसा वापस विड्रॉ चाहिए। नहीं होता जीएसटी में खूब घर पे खूब हुआ था। अब इन्होंने जो है फैसला किया है, आज से लागू, कल से लागू हो गया है। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, इसलिए मैंने कहा अगर वो तीसरा बनती, उनके पहले अनुभव काम आते, फिर भी कमी होती, उसको हम जम के अटैक करते। और चोरी के देखिए अभियान, मेरी बात है, बहुत खतरा है देश के लिए। आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए वोट का अधिकार सब काम नहीं रहे और जो व्यवहार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहा है, अनुभव से रहा है, तो अगर वोट चोरी का जो माहौल बना है देश के अंदर, ईवीएम से पहले बना हुआ था, ईवीएम से पहले बना हुआ था, ईवीएम में भी गड़बड़ हो रही है, पब्लिक में आशंका थी, इसे और पक्की हो गई है, तो ये आरोप लगाते हैं नहीं कमीशन, और जवाब उसकी बजाय देती बीजेपी उसी दिन से मिली भगत। क्या कारण है कि भाई एनआईए जो है इस केस को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। परसों प्राइम मिनिस्टर आ रहे 25 को, पहले आए 1 महीना पहले आपके अमित शाह जी, तब मैंने कहा था अमित शाह जी को, टैग किया था मेरे ख्याल में एक्स में, ट्विटर में, मैंने कहा वो कुछ जवाब देंगे इसके ऊपर, बोलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, 25 को आ रहे हैं, अमित शाह जी आए थे, एक शब्द नहीं बोले इसके ऊपर, चले गए। अरे भाई ये तो कहते कि भाई ये कह रहे मैं नहीं को देखूंगा, ये क्यों डिले क्यों रहते कहते। अगर अमित शाह बोल जाते तो भाई मैंने सुना है कि एक्स चीफ मिनिस्टर ने मुद्दा उठाया है, मैं इसको दिखवाता हूँ, ये गलत बात है, इसकी तफ्तीश और इसका कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, ठीक है ना, फैसला जल्दी होना, ये कहना था, नहीं कहा। अब पीएम आ रहे 25 तारीख, मैं कहना चाहूंगा कि आप वो फिर बोले, क्योंकि मुद्दा उन लोगों ने बनाया था 5 लाख पैसा था, तो पीएम के सामने मौका रास्ता आने का। आप बताइए, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी हमारे वक्त में जो है, पहले मैं बोल गया गलती से, वाजपेयी जी से प्राइम मिनिस्टर में था मुख्यमंत्री, वो मैं गलती से बोल गया। ये जो है 9-10 के अंदर जब मैं सीएम था, तब मैंने बजट में घोषणा करी थी कि ये 5 साल में हमारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लगना चाहिए। हम नहीं लगा सकते, तो भारत सरकार लगाती, उनके जो एटॉमिक एनर्जी का जो कॉर्पोरेशन है वो लगाता है। हमने लिखा था हम उसके अप्रोच करेंगे या लगवाएंगे, और वही काम जो है डिले होता होता अब जाके वो पूरा हुआ। मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसमें टाइम लगता भी होगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय, पहले जो रावतवाड़ा बना हुआ है 40-50 साल पहले, रावतवाड़ा बना हुआ है वो भी कनाडा के साथ बना, तो इसमें टाइम लग सकता है, वो अलग बात है, पर इनिशिएटिव पहल हम लोगों ने करी थी इसकी बनाने की।